हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मस्ती टाइम। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9 का चैप्टर 12 जो कि हीरोन्स फॉर्मूला था उसको हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 6 पढ़ेंगे जो कि चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल, और इसका एक्सरसाइज 6.1 हम आज पढ़ेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन है यहाँ पे, इन द फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल में 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल है 40 डिग्री, फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्ट सी ओ ई। तो गाइस, इस क्वेश्चन में कहने का मतलब ये आपको एक लाइन, दो लाइन दे रखा है ए बी और सी डी। ए बी और सी डी जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट ओ पे कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको ए ओ सी ये वाली एंगल और बी ओ ई ये वाले एंगल दोनों का टोटल आपको दे रखा है 70 डिग्री आपको दे रखा है, और यहाँ पे एंगल बी ओ डी 40 डिग्री दे रखा है, और हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू एंगल बी ओ ई और रिफ्लेक्ट सी ओ ई का। तो गाइस, सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑन लाइन ए बी लेंगे। ए बी एक लाइन है, इसमें आपके जितने भी एंगल बन रहे हैं उसका टोटल करेंगे। तो सबसे पहले आपका बन रहा है एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल सी ओ ई प्लस में एंगल बी ओ ई इक्वल में आप लिखेंगे 180 डिग्री। तो एक लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उसका टोटल 180 होता है, और रीज़न यहाँ पे लिखना ज़रूरी होता है। अगर पेपर में आप रीज़न नहीं लिखेंगे तो इसके मार्क्स आपके कट जाएंगे। अब ए ओ सी और बी ओ ई, इसको आप एक जगह लिख लीजिए, ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमें एक साथ दे रखी है। फिर एंगल सी ओ ई की जगह सी ओ ई ही रहने दीजिए, इक्वल में 180 डिग्री। अब यहाँ पे आप ए ओ सी और बी ओ ई अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको वैल्यू गिवन है 70 डिग्री। अब प्लस में एंगल सी ओ ई इक्वल में 180 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना दे रखा है 70 डिग्री। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए ओ सी इक्वल में होगा एंगल बी ओ डी। क्यों? क्योंकि ए ओ सी इक्वल में होगा बी ओ डी, क्योंकि देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे आप रीज़न लिख लीजिएगा, या पहले ही लिख लीजिएगा ताकि आपको इस सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अब यहाँ पे हम ए ओ सी और बी ओ ई की जगह 70 लिख दिए। तो इस 70 को हम कैसे लिख सकते हैं? 40 प्लस में 30 प्लस में एंगल सी ओ ई इक्वल में 180 डिग्री। अब एंगल सी ओ ई यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे 40 30 70 जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 70 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एंगल सी ओ ई कितना आ जाएगा आपका? 110 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा ये 40 आया, और यहाँ पे ये टोटल 70 दे रखा था, तो यहाँ पे ये 40 आ गया। तो 70 में से 40 में ये 30 आ गया, और ये हमारा आ गया 110 डिग्री। अब हमने सी ओ ई निकाल लिया, हमें निकालना था बी ओ ई। बी ओ ई हम निकालेंगे अभी। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई इक्वल में होता है आपका 70। ये आपको गिवन है, और हमने ए ओ सी की वैल्यू अभी ऊपर निकाला है 40 डिग्री प्लस में एंगल बी ओ ई इक्वल में 70 डिग्री। ये प्लस की तरह क्या हो जाएगा? माइनस का। तो बी ओ ई कितना आ जाएगा? 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। अब हमने सी ओ ई निकाल लिया है, बट क्वेश्चन में रिफ्लेक्स निकालना है। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, जब भी रिफ्लेक्स बोलता है तो हमेशा 360 में से जिसका रिफ्लेक्स निकालने बोलता है उसकी वैल्यू को माइनस करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या है? 110। तो अगर आप इसमें से माइनस करेंगे 0, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो मतलब रिफ्लेक्स आपका सी ओ ई आ गया 250 डिग्री, और आपका बी ओ ई की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो गाइज, इसी प्रकार क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है गाइज। तो जितना हो सके इसे आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।